नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपका शैक्षिक योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा गया है। साथ ही ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट है। परीक्षा का संचालन और इसके नियम, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, संशोधन की तिथि क्या है, आपका परीक्षा शुल्क क्या है, फिर परीक्षा कब कब होनी है, साथ ही इससे संबंधित जो भी नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विस्तृत डिटेल्स। सबसे पहले देखेंगे आवेदन कब से स्टार्ट है। तो यहाँ पे आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 14 मई 2024। अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि है 28 मई 2024। फिर आवेदन पत्र में संशोधन की प्रारंभिक तिथि 14 मई 2024, अर्थात आवेदन करने के साथ ही संशोधन की तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। फिर अंतिम तिथि है संशोधन की 2/6/2024, अर्थात 2 जून 2024। परीक्षा दिनांक भी पहले से दे दिया गया है, फिक्स है परीक्षा दिनांक व दिन। 27 जून 2024 को एग्ज़ाम होना है, दिन गुरुवार है उस दिन। परीक्षा शुल्क अब देखेंगे। परीक्षा शुल्क है, अगर आप अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं, तो आपके लिए परीक्षा शुल्क है 400 रुपये। फिर आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन एवं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क रखी गई है। और ये जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों पे ही ये लागू होगा। आपका परीक्षा शुल्क उनको बस 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी मानते हुए फीस जो लगेगी 400 रुपये लगेगी। फिर ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क होगा वो 60 रुपये देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा। अब ऑनलाइन परीक्षा पद्धति और समय सारणी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है परीक्षा दिनांक एवं दिन, फिर परीक्षा की पाली, फिर अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय, महत्वपूर्ण निर्देश, पढ़ने का समय और उत्तर अंकित करने का समय। एग्ज़ाम होगा आपका 27 जून 2024 को, जिसमें प्रथम पाली में भी एग्ज़ाम होगा और द्वितीय पाली में। प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम होंगे उनकी रिपोर्टिंग टाइम जो रखी गई है वो रखी गई है 7 से 8 बजे। फिर महत्वपूर्ण जो आपके निर्देश रहेंगे उनको पढ़ने का समय दिया जाएगा 10 मिनट का, 8:50 से 9 बजे। उत्तर अंकित करने का समय जो दिया जाएगा वो है 9 बजे से 11 बजे तक, अर्थात 2 घंटे का आपका पेपर होगा। फिर द्वितीय पाली में रिपोर्टिंग टाइम रहेगी 1 से 2 बजे। निर्देश पढ़ने का समय 2:50 से 3 बजे तक, 10 मिनट का समय। फिर दोपहर जो आपका उत्तर अंकित करने का समय है वो है 3 बजे से 5 बजे तक, 2 घंटे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिसे पढ़ लेते हैं, जो कि ज़रूरी हैं। जैसे अभ्यर्थी का आधार कार्ड पंजीयन होना अनिवार्य है, सबसे पहला। फिर दूसरा, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। थर्ड है, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। चौथा,
परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। फिर परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। ये थोड़ी निर्देश है जिन्हें हम देख लेते हैं, इसके बाद आगे की जानकारी आगे देखेंगे। परीक्षा कक्ष में डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल्स व नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, अर्थात आवेदक की होगी। फिर परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला वॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से जो डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र है वो लाना अनिवार्य है। फिर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक आपका परीक्षा का समय है उस दौरान आपको परीक्षा कक्ष में ही रहना होगा। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण MPSB द्वारा नहीं किया जाएगा। जब आप आवेदन पत्र भर रहे होंगे, आवेदन अप्लाई करते वक्त किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं किया जाएगा। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्राविधिक होगी। फिर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो ये एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उससे संबंधित जो प्रवेश के नियम है वो हम देखेंगे। तो जो प्रवेश नियम है सत्र 2024-25 के लिए समस्त एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा एवं डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया जो निम्नानुसार होगी, जो कि नीचे दिया गया है। फिर विभिन्न एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा स्वित्तीय या निजी एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा निजी में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार स्थानों की जो संख्या है वो निम्नानुसार नीचे दी गई है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय जो स्वित्तीय हैं वो कौन कौन से हैं, कितने सीटें उनके लिए रखी गई है। तो एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा जबलपुर के लिए 100 सीटें हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महू में 100 सीटें। फिर एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा रीवा में भी 100 सीटें। एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा भोपाल के लिए 100 सीटें। फिर एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा मुरैना के लिए 100 सीटें। कुल मिला के जो स्वित्तीय महाविद्यालय हैं उनके लिए 500 सीटें खाली गई है। एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय जो निजी महाविद्यालय हैं, प्राइवेट संस्था हैं, उनमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो मैना देवी मेमोरियल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय झांसी रोड सिथौली ग्वालियर 100 सीटें। श्री रामनाथ सिंह एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय गोरमी भिंड 100 सीटें। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय हतोद रोड इंदौर 100 सीटें। सेंधवा एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय सेंधवा बड़वानी 100 सीटें। फिर लाल बहादुर शास्त्री एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय हरदा 100 सीटें। अब डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय जो निजी हैं उनमें है सुंदर डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय धौलखेड़ी विदिशा 100 सीटें। अब स्थानों का जो आवंटन या आरक्षण संबंधी चीज़ें दी गई है वो देख लेते हैं। प्रत्येक संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 16, 20, 27 एवं 10% स्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, क्रमशः आरक्षित रखे जाएंगे। जैसे आपका अनुसूचित जाति के लिए 16%, जनजाति के लिए 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और EWS के लिए 10%। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा संचालित 12th में की परीक्षा या केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल की 12वीं की समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय जो आपका जीव विज्ञान, गणित, कृषि की 12वीं परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें आपका SC ST के लिए 5% की छूट दी जाएगी अंकों में, अर्थात उनको 45
मान्य होगा उनके लिए। तो आपका 12th मांगा गया है, इसके लिए विषय जो रखा गया है वो विज्ञान विषय रखा गया है। विज्ञान में आपका जीव विज्ञान, गणित और कृषि सब चलेगा। इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 पद्धति की 12th कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं, किंतु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय आहर्ताकारी 10+2 पद्धति की 12वीं की कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर अंक सूची प्रस्तुत करेंगे। अब आयु सीमा देख लेते हैं। प्रवेश हेतु आयु सीमा क्या रखी गई है? तो अभ्यर्थी की आयु सीमा 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 17 और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 17 से 28 वर्ष के अंडर आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की गई अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। अर्थात आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर फ्री सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, परंतु पेमेंट सीटों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं है। अर्थात इसमें जो फ्री सीटें रखी गई हैं उसमें केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, और जो पेमेंट वाली सीटें हैं उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट सीटों में प्रवेश डिप्लोमा महाविद्यालयों में 20% सीटें पेमेंट सीट होगी। पेमेंट सीट में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी। आरक्षित वर्ग की सीटों में प्रवेश केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा, जो कि हमने अभी देख ही लिया ये सब चीज़ें। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को केवल अनारक्षित वर्ग के सीटों में ही प्रवेश के पात्र होंगे। काउंसलिंग के समय पेमेंट सीट में प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी आप दी गई वेबसाइट जो कि www.ndvsu.org में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए शारीरिक विकलांगताओं से जो ग्रस्त हैं उन्हें डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। समूची देह की निशक्तता जिसमें वक्ष रीढ़ की 50% से अधिक निशक्तता शामिल हो, पैरों में 50% से अधिक निशक्तता, हाथों में निशक्तता, नेत्रहीन उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है, प्रगामी रोगों जैसे पेशी विकृति इत्यादि से ग्रस्त उम्मीदवार, ऐसे विकलांगताएं जिनमें पशु चिकित्सक के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा आती हो, तो ये अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते। विकलांगता को विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कराना होगा, जिसमें कम से कम 3 विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए और जिसमें से 2 संबंधित विकलांगता विशेषज्ञ होने चाहिए। उम्मीदवार को स्वयं मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा और विकलांग उम्मीदवार का मेडिकल बोर्ड से मिलने वाला अंतिम वैध विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग उम्मीदवार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से कम 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फिर अब प्रवेश की रीति दी गई है। प्रवेश की प्रक्रिया दी गई है। प्रवेश का रद्द किया जाना संबंधी चीज़ें बताई गई है। अब जो फीस वगैरह बताए गए हैं, जैसे आप शिक्षण तथा अन्य फीस, जैसे शिक्षण तथा अन्य फीस में आपका विश्वविद्यालय द्वारा जो काउंसलिंग की जाएगी उस समय घोषित किया गया है। प्रथम वर्ष प्रथम छमाही में जो फ्री सीट होंगी उसमें कुल शुल्क जो रहेगा 55,640 और पेमेंट सीटों में 75,640। प्रथम वर्ष द्वितीय छमाही में 45,750 और पेमेंट सीटों में 65,750। फिर द्वितीय वर्ष प्रथम छमाही में 45,750, पेमेंट सीटों में 65,750। फिर द्वितीय वर्ष द्वितीय छमाही में 45,750 और पेमेंट सीटों में 65,750। तो विश्वविद्यालय जो उपयुक्त शुल्कों में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही छात्रवृत्ति आपका स्ववित्तीय निजी पाठ्यक्रमों हेतु शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी वो भी सुविधाएं उनकी लागू होंगी। इसके साथ ही अधिकारिता संबंधी चीज़ें बताई गई है और आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियम दिए गए हैं।
क्या आपको परीक्षा के वक्त लेकर जाना है, क्या नहीं ले जानी है, सारी चीज़ें। फिर आगे आपका नॉर्मलाइज सिस्टम रहेगा। इसमें भी प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन दिए गए हैं। अनुचित साधन, परीक्षा परिणाम का प्रकाशन किस वेबसाइट के थ्रू किया जाएगा, वो चीज़ें बताई गई है। परीक्षा परिणाम और आपका परीक्षा घोषित करने के लिए जो वेबसाइट दी गई हैं वो। फिर दस्तावेजों का विवरण यहाँ पे दे दिया गया है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन आपको अगर भरना है तो उससे संबंधित निर्देश भी यहाँ पे दिए गए हैं। कब तक आप आवेदन, कितने टाइम तक आवेदन कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें। शुल्क भुगतान का तरीका, कि आप डेबिट कार्ड से शुल्क भुगतान करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे। फिर आपका इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा, उससे संबंधित नियम दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे आप एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हैं तो उससे संबंधित निर्देश बताए गए हैं कि एक ही मान्य होगा या फिर बाकी कैंसिल होंगी, सारी चीज़ें। पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन संबंधी विस्तृत में चीज़ें बताई गई है। साथ ही अगर आपको आवेदन करते वक्त कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकते हैं, या फिर ईमेल करके आप किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। जैसे टोल फ्री नंबर है आपका 1800-233-7899। ऐसे ही ईमेल आईडी दी गई है complaint.esb@mp.gov.in में आप कंप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो। फिर आवेदन पत्र भरने की समयावधि दी गई है। जैसे आपका 14 मई 2024 को प्रारंभिक तिथि है और 28 मई 2024 को अंतिम तिथि है, तो मतलब कुल आपके पास 15 दिन का वक्त है आवेदन करने के लिए। ऐसे ही संशोधन के लिए 20 दिन का वक्त है। फिर परीक्षा का विवरण जैसा कि हमने देख ही लिया है अभी ऊपर। अब जो परीक्षा शुल्क है वो भी देख चुके हैं। संशोधन किए जाने वाले शुल्क की बात करें तो संशोधन के लिए भी शुल्क चार्ज किए जाएंगे। आपका आवेदन पत्र के प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 20 रुपये, और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर जो पोर्टल शुल्क है वो 40 रुपये आपको पे करने होंगे। परीक्षा शहर की बात करें तो 9 जगह परीक्षा सेंटर रखा गया है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम और नीमच। फिर ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश बताए गए हैं। अब यहाँ पे इसके बाद पाठ्यक्रम दिया गया है, क्या सिलेबस रहने वाला है आपका, वो आप देख लेंगे। पाठ्यक्रम में सारी चीज़ें इसमें दी गई है, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ और सिलेबस आप एक तरफ से देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले पीडीएफ भी आपको एक बार रीड ज़रूर करना है, और इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। टेलीग्राम चैनल दी गई है, उसकी लिंक दी गई है, उसे आपको ज्वाइन करना है और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये रहा सिलेबस आपका। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, सारी चीज़ें मतलब संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो ये थी जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित सारी चीज़ें। ऐसे ही नई जानकारी के लिए, ऐसी ही नई वैकेंसी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।